टू 100 डे चैलेंज। कल हमने भगवद गीता श्लोक 1.1 पढ़ा और उसके पहले 2 स्टेजेस डिस्कस किए। उसके बाद मैंने उस पे होमवर्क किया और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ऐसा किया, बिकॉज़ अब वो जो स्टेजेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली इवॉल्व हुई है। जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये मैंने 100 डे चैलेंज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस लिया हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे ये ऑलरेडी सब कुछ पता है। मैं भी अपना रिसर्च करती हूँ। ये 100 डे चैलेंज मैंने इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस लिया है। इसका मतलब है मेरे पास हैप्पीनेस नहीं है, मुझे नहीं पता कि हैप्पीनेस कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम सबको ईज़िली हैप्पीनेस मिल जाए। खैर ईज़िली तो मैं नहीं बोलूँगी, बट वेल रिलेटिवली ईज़ियर। कोई तरीका हो जिससे हम सब खुश हो सकें, और रीज़न कि हम खुश क्यों नहीं हैं वो मैं ढूँढने की बहुत कोशिश करती हूँ। एंड कल के एपिसोड के बाद जब मैंने रिसर्च किया तो उसका 7 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन मैंने रियलाइज़ किया इन टर्म्स ऑफ भगवद गीता श्लोक 1.1 ओनली। जो हम जब भी वो श्लोक पढ़ते हैं तो हम अलग स्टेज पे होते हैं, जैसे हम पैदा हुए तब से लेके एंड तक। एंड वो स्टेजेस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी, विच इज़ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जो हमने कल किया है, एंड स्टेज 3, 4, 5, 6, 7। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स, मे बी इट विल स्पिल ओवर इनटू टुमारोज एपिसोड ऑल्सो, आई डोंट नो, बट देखते हैं क्या होता है। सो इसमें क्या है, इन द बैटल फील्ड जो है वो हमारी बॉडी है, हमारी लाइफ है, हमारी खुद की बॉडी और हमारी खुद की लाइफ। दैट इज़ द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। एंड धृतराष्ट्र जो ब्लाइंड है वो हम खुद हैं एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, बिकॉज हम इग्नोरेंट हैं, हम जानते नहीं हैं, वी डोंट हैव अ यूज़र मैनुअल टू लिव ह्यूमन लाइफ, सो इसलिए हम जानते नहीं हैं। एंड संजय इज़ आवर ओन विजन फॉर आवर ओन सेल्फ। मेरी विजन मेरे लाइफ के लिए मैं क्या चाहती हूँ, दैट इज़ वॉट इज़ संजय। एंड कौरवास जो मेरे 100 बच्चे हैं, और पांडुस जो पांडु के 5 बच्चे हैं, एंड द्रौपदी जो पांडु की वाइफ है, जो स्पेसिफिकली भगवद गीता श्लोक 1.1 में मेंशन नहीं किया है, बट पांडुस का जो नाम लिया जाता है वो इंडिपेंडेंटली नहीं लिया जाता है, वो हमेशा द्रौपदी इज़ अ पार्ट ऑफ पांडवास। सो इसलिए हमने इन सबको पिक्चराइज किया हुआ है हर स्टेज में। और जैसे कि हमने कल देखा, कल सुना सॉरी, कि स्टेज 1 में हम बच्चे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं हमको ऑब्वियसली कुछ पता नहीं होता है, तो हमारे क्वेश्चंस हमारे कौरवास है, और हमारे 5 सेंसेस जो है वो है पांडवास, और द्रौपदी हमारी इनोसेंस है। संजय हर स्टेज में हमारी खुद की विजन फॉर आवर ओन लाइफ इज, दैट इज व्हाट इज संजय। नाउ स्टेज 1 में मैं समराइज करना चाहूँगी, बिकॉज कल से लेके आज में थोड़ा सा एक लिटिल बिट चेंज आया है, विच इज़ स्टेज 1 में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके आंसर्स हमको हमारे एल्डर्स देते हैं। तो ऑब्वियसली हम अपने एल्डर्स को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं रादर देन आवर ओन सेंसेस, बिकॉज हम श्योर नहीं अपने आप के बारे में। सो ऑब्वियसली वी ट्रस्ट देम मोर, एंड दैट इज़ वाई इवन दो वो मेरे सेंसेस है, हमारे खुद के सेंसेस है, हम उनको पांडु के बच्चे कह रहे हैं, और हमारे जो क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स हमारे एल्डर्स ने हमको दिए हुए हैं वो मेरे बच्चे हैं, मतलब उसके आंसर्स जो मुझे मिले हैं वो मेरे बच्चे हैं, और वो ही मेरे आंसर्स हैं। नाउ व्हाट इज़ माय विजन? You trust the voices you have always heard over the truths you've begun to see. You trust the voices you've always heard. जो हमने हमेशा सुना है उसको हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं rather than trusting the truth, जो हमारी खुद की सच्चाई है, क्योंकि मैंने जो देखा है वो मुझे दिख रहा है, राइट? जो मैंने समझा है वो मुझे समझ में आ रहा है, पर मैं उसको ट्रस्ट ही नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं उसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। दैट इज स्टेज 1। स्टेज 2 में हमारे क्वेश्चंस कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू आवर रूल्स, जिसके जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस, अलाउड नॉट अलाउड, जो हमको सिखाया गया है ऑब्वियसली सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे स्कूल ने, हमारे
एनवायरनमेंट में। सो इन दैट एनवायरनमेंट में जो भी हम सीखते हैं वो हमारी सीख है, और वो रूल्स के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं, विच इज़ द स्टेज 2 ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। इस स्टेज 2 में जो पांडवास है वो, जैसे हमने कल डिस्कस किया, इज़ आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और यहाँ पर द्रौपदी इज़ आवर इंट्यूशन। और हम सोशल और कल्चरल रूल्स और रेगुलेशंस में इतने जकड़े हुए हैं कि हम अपनी खुद की इंट्यूशन को डिसरिगार्ड कर देते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, उसको ह्यूमिलेट करते हैं हम खुद अपने दिमाग में। वी डोंट वांट टू ट्रस्ट आवरसेल्फ, सो वी डोंट, हम उसको डिसरिगार्ड करते हैं। तो विच इज़ स्टेज 2 ऑफ भगवद गीता श्लोक 1.1। नाउ व्हाट इज स्टेज 3? बिफोर गोइंग टू स्टेज 3, मुझे लगता है मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान कभी कभी स्टेज 1 में ही अटक जाता है, और फ्रॉम द टाइम द पर्सन इज़ बॉर्न टिल द पर्सन डाइज वो स्टेज 1 में ही रह सकता है और आगे जा ही नहीं सकता, ऐसा भी पॉसिबल है। सो एवोल्यूशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। कुछ स्टेज 1 से स्टेज 7 पे पहुंच जाते हैं, और कुछ स्टेज 1 से स्टेज 2 पे, कोई स्टेज 3 पे, कोई स्टेज 4 पे, पर अधिकतर लोग स्टेज 4 के आगे जा नहीं पाते। और वो क्यों नहीं जा पाते, ये जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम इसको समझेंगे, और सब अपनी अपनी कोशिश में लगे रहेंगे टू ट्राई एंड मूव अप टू लीड अ हैप्पियर लाइफ एंड टू फाइंड अ ब्यूटिफुल, harmonious and peaceful existence with your own body and your own life। क्योंकि हमने खुद ने अपनी बॉडी को एक बैटलफील्ड बना दिया है, जिसमें सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि उसमें हमारी गलती नहीं है, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। ऐसे ही सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, और बिकॉज ये सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है, इसीलिए हम अभी भगवद गीता की हेल्प ले रहे हैं टू क्रिएट अ यूज़र मैनुअल, जिससे हम चाहे लाइफ के कोई भी स्टेज पे हो, हमारे पास अपने आप को एनलाइटन करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर डूइंग दिस 100-day चैलेंज विद भगवद गीता, जहाँ पर भगवद गीता हमको हेल्प करेगी अपने आप के लिए एक यूज़र मैनुअल क्रिएट करने में। एंड स्टेज 3 ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन वो क्या है? स्टेज 3 में हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे डिमांड्स, हमारे होप्स, हमारे अपने आप से और दूसरों से जो हमारे खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हम स्टेज 3 पे डिस्कवर करते हैं। स्टेज 3 इज़ ऑल अबाउट आवर ओन नीड्स एंड आवर ओन एक्सपेक्टेशंस। हमारे खुद के नीड्स और हमारे एक्सपेक्टेशंस जो सबके होते हैं, सबके अपने अपने नीड्स होते हैं, सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं और दूसरों से भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपनी नीड्स पूरा करने के लिए। सो दैट इज़ आवर स्टेज 3 वेयर वी ऑल रीच दैट स्टेज 3, एंड जहाँ पर दे आर माई नीड्स एंड माई एक्सपेक्टेशंस। और वहाँ पर पांडवास जो है वो है एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, कैपेबिलिटीज़ एंड क्लैरिटी। स्टेज 3 में कौरवास आर आर नीड्स एंड आर एक्सपेक्टेशंस, जो हम अपने आप से और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ये लाइफ, ह्यूमन लाइफ जीने के लिए उसके। और जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस, हमारे बिलीव्स, हमारे खुद के थॉट्स, हमारी खुद की कैपेबिलिटी, ये है पांडुसा। जो चीज़ कंप्लीटली हमारे हाथ में है उसको हम पांडु के बच्चे कहते हैं, और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है जो है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। स्टेज 3 ऑफ भगवद गीता श्लोक 1 स्टेज 3 में क्या होता है, जो मेरे कौरवास है, जो मेरे बच्चे हैं, वो है मेरे एक्सपेक्टेशंस, मेरे नीड्स, मेरे डिजायर्स, जो मुझे चाहिए वो मेरा है। और जो पांडु का है वो है मेरा एक्सपीरियंस, मेरा थॉट, मेरा बिलीफ, मेरी मेमोरी और मेरी कैपेबिलिटी। लेकिन फिर भी मैं उसको बुला रही हूँ पांडु के बच्चे। अब बिकॉज मैं उसको पांडु के बच्चे बुला रही हूँ और उसकी ओनरशिप नहीं ले रही हूँ, इसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको और इसको कनेक्ट कर दूँ तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, पर ये कनेक्शन बैठ नहीं रहा है बिकॉज इसके बीच में आ रही है द्रौपदी, जो
which is my capacity. So I am, for example, I am expecting or I am hoping to become the world's best author, right? World's best author. A world's best author cannot happen with one book. It will have to be a series of books or whatever it must be, जो भी मैं चाहती हूँ अपने लिए. अब मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नो हाउ है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, जिसकी मेमोरी है मेरे पास, विच हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस. येस, ऑफ कोर्स. मेरी कैपेसिटी है, आई एम केपेबल ऑफ राइटिंग द बुक एंड माई थॉट्स एंड बिलीव्स अराउंड राइटिंग अ बुक आर सपोर्टिंग मी. लेकिन वो मेरा नहीं है, तो मैं उसकी ओनरशिप नहीं ले रही हूँ. क्योंकि मैं ओनरशिप नहीं ले रही हूँ, इसके वजह से मेरी कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड्स टॉप ऑथर इज गेटिंग थ्रेटेंड. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड्स टॉप ऑथर बनने के लिए मुझे 100 बुक लिखनी पड़ेगी. पर ऑल्दो आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ राइटिंग 100 बुक्स, आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ राइटिंग 100 बुक्स. क्योंकि मैं एक जन, एक इंसान, और एक इंसान जितना कर सकता है वो उतना ही कर सकता है. सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग केपेबल and having the capacity. And the capacity of being able to fulfill your own vision of your own self is the disconnect, and that is why the war between the Kauravas and the Pandavas. Now we move to stage 4. Stage 4 is a very interesting stage, जहाँ पे एक टर्न अराउंड होने की संभावना है. आई लाइक दिस वर्ड, संभावना. अब स्टेज 4 में क्या होता है? स्टेज 4 में हमारे अनमेट एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं, क्योंकि थिंग्स गो लिटिल बिट हेवायर. क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना, मुझे टॉप मोस्ट ऑथर बनना है बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड टॉप मोस्ट ऑथर. वो रीज़न की वजह से मुझे टॉप मोस्ट ऑथर बनना है. वेदर आई हैव द कैपेसिटी और नॉट, इट्स इममटीरियल. सो इसलिए मुझे टॉप मोस्ट ऑथर बनना है. अब क्योंकि मैं नहीं बन पा रही हूँ, मेरे कौरवास कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द 7 डेमन्स. मेरी बुक तो पॉपुलर हो चुकी है, 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 3 हो चुकी है. बट आई हैव स्टिल नॉट रीच्ड वेयर आई वांट टू रीच. जहाँ पे मैं पहुँचना चाहती हूँ वहाँ पर मैं अभी पहुँची. तो क्या होता है? तो मैं ग्रीडी बन जाती. ये 7 डेमन्स है जो शायद हर रिलीजन में दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज द 7 डेमन्स. एंड दीज आर, मैं पढ़ लेती हूँ बेटर है. लस्ट, it distracts from the purpose. Anger, मुझे गुस्सा आता है बिकॉज जो मैं चाह रही हूँ वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आता है. फिर मैं ग्रीडी हो जाती हूँ और मैं कोई भी एक्सटेंड तक जाने को रेडी होती हूँ सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बिकॉज या उससे ज़्यादा पाने के लिए. एंड आई फॉरगेट माई वैल्यू सिस्टम्स. मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ, क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ. आई डोंट नो, आई एम ब्लाइंड. मुझे दिख नहीं रहा है ना. तो आई एम blinded and I go in full fledged with lust, मतलब passion, anger, greed, delusion. I am delusionary right now. मुझे से लग रहा है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ पर मैं कर पा नहीं रही हूँ. So I am delusionary. And arrogance, I become arrogant. मुझे अपने बात करने का सलीका ही नहीं रहा अभी. And I become very arrogant. बिकॉज मेरी बुक बहुत पॉपुलर हो गई है और मैं एक पॉपुलर ऑथर बन गई हूँ. तो आई हैव गॉट सक्सेस, बट आई हैव नॉट गॉट द सक्सेस दैट आई डिज़ायर. एंड दैट इज़ वाई मैं रिटेलिएट कर रही हूँ विथ फुल फोर्स ऑफ द 7 डेमन्स, जो हम स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे, सो दैट वी आर एबल टू अलाइन विथ ईच अदर. एंड ये जो illusion is the 7th demon. I have an illusion of being superior. मैं superiority complex में right now जूझ रही हूँ और challenge कर रही हूँ कि I am going to be the world's topmost author. I am challenging. अब इस delusionary world में जहाँ पे मैं आई एम कम्प्लीटली अटैच टू द रिजल्ट ऑफ बीइंग दैट पर्सन, आई एम गोइंग हेवायर. मैं पागल हो रही हूँ और मैं साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज टू गेट माई डिजायर्ड रिजल्ट. जबकि अदर साइड पे है पांडव, जो पांडु के बच्चे, जो मेरे अंदर ही है. मेरे अंदर मेरी खुद की स्ट्रेंथ है, विलिंगनेस भी है, फोकस भी है, इंटेलिजेंस भी है और स्किल सेट भी है.
बट फिर भी मैं हेवायर जा रही हूँ। क्यों मैं हेवायर जा रही हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप पे भरोसा लैक करती, मेरी कैपेसिटी उस लेवल पे पहुंचने की उतने टाइम में नहीं है, तो मैं फिर से ब्लाइंड हो जाती हूँ और मैं अपने ये सारे वर्च्यूज जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ वो भूल जाती हूँ। आई फॉरगेट दोज वर्च्यू एंड देन व्हाट हैपेंस, देन आई सेटल डाउन इनटू अ वेरी कंफर्टेबल जोन। मेरे को सक्सेस मिल चुका है, मेरी बुक पॉपुलर हो चुकी है और मैं चेस कर रही हूँ उसके साथ कॉम्पीट करके मैं उसको चेस कर रही हूँ। तो आई एम बिजी, आई एम कीपिंग माई सेल्फ वेरी बिजी इन माई कंफर्ट जोन। और मैं अपने जो खुद के वर्च्यूज़ है उसको कंप्लीटली साइडलाइन कर रही हूँ और मैं अपने खुद के क्या कहते हैं उसको, सक्सेस जोन में इतनी मग्न हो चुकी हूँ, इतनी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ कि मुझे सच्चाई दिख ही नहीं रही और मैं अपने आप के डेल्यूजनरी वर्ल्ड में एक इल्यूजन के साथ जी रही हूँ कि मैं इस पाथ पे चलकर टॉप मोस्ट ऑथर बन जाऊंगी। ये है मेरा डिल्यूशन, पर मैं इसमें से बाहर आ नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं आना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास सक्सेस है, पैसा है, फेम है, पावर है। राइट नाउ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो करने की कैपेसिटी नहीं है। और ये मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, मुझे तो पता ही है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं एक वर्ल्ड की टॉप ऑथर नहीं बन सकती हूँ या मैं मिलियनर नहीं बन सकती हूँ बाय टेकिंग दिस रूट। लेकिन मेरी सोचने समझने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज मैं राइट नाउ आई एम ब्लाइंडेड बाय जो मेरे पास है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। नाउ दैट इज स्टेज 4 एंड अनफॉर्चुनेटली 99.9% पीपल इसी स्टेज में आके अपने आप को खो देते हैं। अब मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो एक बुक का एग्जाम्पल दिया, एक ऑथर का एग्जाम्पल दिया। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ समबडी जो जनरल डे टू डे लाइफ जी रहा है, जनरल डे टू डे लाइफ जी रहा है। हम एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर एक इंसान को पैसा चाहिए, फेम चाहिए, पावर चाहिए, व्हाई नॉट, चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। अब क्या है कि हम अपनी खुद की, क्योंकि हम अपने खुद को रिकग्नाइज करना नहीं चाह रहे हैं कि हमारी और हम अपने आप को एक्सेप्ट भी करना नहीं चाह रहे हैं, हम एक रॉन्ग चीज़ को चेस कर रहे हैं। ओके, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट ईगो ओवर हियर, बिकॉज ये जो 7 डेमन्स हैं वो ईगो को इंटैक्ट रखने के चालक, राइट? दे आर द ड्राइवर्स टू कीप आवर आइडेंटिटी इंटैक्ट द वे वी डिज़ायर टू, द वे आई विश इट टू। अब इसमें आई कौन है? इसमें आई इज़ माई विजन, कि मैं अपने लिए ये चाहती हूँ, चाहे वो जो भी कुछ हो। मैं अपने लिए एक बंगलो चाहती हूँ, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, कि मैं राइट नाउ एक 2 बेडरूम में रह रही हूँ और मुझे एक बंगलो चाहिए जो यहाँ से लेके वहाँ तक का एक जंप है। वो जंप मैं चाहती ही हूँ, किसी भी हालत में वो चाहती हूँ, और उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगी, बिकॉज दैट इज़ वॉट माई विश इज़ फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। सो मैं क्या करूँगी उसके लिए? मैं उसके लिए जितने भी पैतरे अपनाने पड़े सारे पैतरे अपनाऊंगी, बिकॉज दैट इज़ हु माई विजन फॉर माई सेल्फ इज, रादर देन यूजिंग दीज क्या कहते हैं उसको, ग्रीड, लस्ट, एरोगेंस। ये मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ? बताओ क्यों यूज़ कर रही हूँ? मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे 5 पांडुज हैं, जो मेरा विजडम है, मेरा इंटेलिजेंस है, मेरी ओन थॉट्स, बिलीफ पैटर्न्स, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, चाहे जो भी है, जो मेरा है, एक्चुअली में जो मेरा है,
मैं उसको ओन नहीं कर रही हूँ और मैं उसको पांडु के बच्चे बुला रही हूँ, उसको छोड़ रही हूँ, और जो दुनिया चेस कर रही है वो मैं भी चेस कर रही हूँ. सो आई एम ऑन द अदर साइड, chasing something which the whole world is chasing, despite having the capacity and the capability to achieve this result. क्योंकि अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे एक बंगलो चाहिए, इसका मतलब है मेरे में वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, 100% है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ. लेकिन उसमें बिलीव करना और उसको सच करना, ये दोनों में अंतर आ रहा है हमारे तरीके से. क्या है कि यहाँ पर जो द्रौपदी है ना, वो हमारा कंफर्ट जोन है. तो हम उस कंफर्ट जोन में काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं. यहाँ पर द्रौपदी इज़ आवर कंफर्ट जोन, और इस कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना और अपने खुद के पावर को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ वो नीड नहीं है, प्रेसिंग नीड जो होती है ना, जुनून, वो नहीं है, बिकॉज़ हमारा कंफर्ट जोन आ चुका है. और यहाँ से वहाँ तक जाने की जो कंपेलिंग नीड है, ज़रूरत है, वो एग्जिस्ट नहीं करती. कोई मोटिवेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. बिकॉज़ कोई मोटिवेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम वो पड़ाव पार नहीं कर पाते. लेकिन हमारा दिमाग तो खुरापती है, उसको तो कुछ ना कुछ करना ही है, बिकॉज़ वो चुप तो बैठेगा नहीं, विच इज़ आवर ईगो. आवर ईगो इज़ नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट, नो. और ईगो हमको कंप्लेसेंट और कंफर्ट जोन में रहने नहीं देगा, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ करेगा. तो इसलिए वो भेज देता है अपने लस्ट को, ग्रीड को, एंगर को, जाओ भाई करो कुछ ना कुछ, बिकॉज ये तो हिलने वाली है नहीं यहाँ से. और मैं इंस्टेड ऑफ रिकग्नाइजिंग माई ओन एबिलिटीज़, आई एम अलाउइंग माई सेल्फ टू गो हेवायर, और मैं जाने दे रही हूँ. मैं भी पागलों की तरह सबको चेस कर रही हूँ, मैं भी पागलों की तरह सेम रिग मरोल में गोल गोल घूम रही हूँ. सो ऑब्वियसली बैटल फील्ड तो है, मैंने अपनी खुद की बॉडी को एक बैटल फील्ड बना दिया है, मैंने खुद की लाइफ को बैटल फील्ड बना दिया है. अब ये सब जो एंगर है, लस्ट है, क्या कहते हैं उसको, ग्रीड है, ये सब का तो इम्पैक्ट आएगा ही, बिकॉज जो मैं यूनिवर्स में आउटपुट दूंगी उसका इनपुट वापस आएगा ही विथ सेम इंटेंसिटी. एंड if I get around to manipulating people, cheating people, or doing things which are not right just to earn the money, तो obviously उसका impact मेरे पर आने ही वाला है. और वो impact आता है. जब वो impact आता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, या तो हम ये सब चीज़ को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें, जो ऑब्वियसली हम कर नहीं रहे, तो वो हमको अंदर से डिस्ट्रक्ट कर देता है, एंड वी फॉल सिक. हम या तो बीमार पड़ते हैं, या तो कुछ ना कुछ हमारे इंटरनल बॉडी में डिस्ट्रॉय होता है, या तो एक्सटर्नली डिस्ट्रॉय होता है. मतलब आइदर वी गेट इनटू लीगल ट्रबल्स, और आइदर वी गेट इनटू issues which are beyond our control, because we have taken the wrong track for ourselves. क्योंकि क्या है ना, बाकी किसी को पता हो ना हो, हमको तो पता है ना हमने क्या किया, बिकॉज द मिरर विल तो नॉट लाई. हम चाहे कितना भी अपने आप से झूठ बोल लें, हम चाहे कितना भी अपने आप को मना ले कि हम राइट है, हम राइट नहीं है, ये हम जानते हैं. क्योंकि हम ये बात जानते हैं, इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट फॉर व्हाट इट इज़, एंड वी लिव इन दैट delusionary world all our lives. And हम uncertain, बेचैन, fear driven, and क्या would you call it, arrogant, चाहे जो भी हो, हम वो सब बन जाते हैं.
ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर बात करती हैं और बॉडी को धीरे 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 डिस्ट्रॉय करती है। एंड दैट इज स्टेज 4 ऑफ भगवद गीता श्लोक 1.1। स्टेज 5, 6 और 7 हम अगले एपिसोड में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे या फिर हम एक और एपिसोड लेंगे। बट आज का एपिसोड के एंड के पहले आई विल जस्ट समराइज 1, 2, 3, 4। सो स्टेज 1 में हमारे क्वेश्चंस, हमारे कौरवास हैं, हमारे सेंसेस हमारे पांडु के बच्चे हैं और द्रौपदी हमारी इनोसेंस है। स्टेज 2 में हमारे रूल्स रेगुलेशंस जो सोसाइटी ने कल्चरली बनाए हुए हैं वो हमारे कौरवास है और वो मुझे फॉलो करने हैं और वो मैं फॉलो कर रही हूँ। और जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा आई थिंक सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे आर माई पांडवास, दे आर पांडु सन्स। एंड द्रौपदी इज़ माई इंट्यूशन जिसको मैं कम सुनती हूँ। स्टेज 3 इज़ मेरे नीड्स, डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स, दे आर ऑल माइन। जो मैं चाहती हूँ, मेरे विशेस, वो सब मेरे हैं। और जो पांडु के बच्चे हैं वो है मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, मेरी विजडम, मेरे थॉट्स, मेरे बिलीव्स और मेरे कैपेबिलिटी। और द्रौपदी इज माई कैपेसिटी टू बी एबल टू डू व्हाट इज नीडेड। स्टेज 4 में सारे के सारे 7 डेमन्स को हमारे ईगो ने हमारे पे छोड़ दी। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट डूइंग व्हाट इज नीडेड फॉर माई विजन। बिकॉज ईगो का विजन बहुत क्लियर है कि जो भी हमारा विजन है वो एक है। ईगो का और मेरा विजन सेम है। वो विजन की तरफ अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो विजन विथ माई ओन कैपेसिटी ऑफ लिविंग लाइफ, तो ईगो मुझे दूसरे डायरेक्शन, क्योंकि उसको सर्वाइव कर बाय हुक और बाय क्रुक, इसलिए ईगो मुझे दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है और सारे के सारे डेमन्स को छोड़ देता है मेरे, और मैं उस डेमन्स को फॉलो करती हूँ एंड आई डिस्ट्रॉय माई ओन लाइफ। जहाँ पर मेरी खुद की जो पांडु के बच्चे हैं, जो मेरे ब्रदर के बच्चे पांडु के बच्चे हैं, स्टेज 4 में जो पांडु के बच्चे हैं वो है मेरी विलिंगनेस, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा फोकस, मेरा इंटेलिजेंस और मेरी जो सब मेरी होते हुए मैं अपने आप पे भरोसा ही नहीं। और क्यों भरोसा नहीं कर रही हूँ? बिकॉज इस भरोसा करने का मतलब है उस ड्रीम, उस विजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। और क्योंकि मैं एक कंफर्ट जोन में बैठी हूँ, मुझे उस कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं, तो इट इज ईजियर to just follow what is being followed usually. So this is where we end our today's episode. मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, ये जो मैं स्टडी कर रही हूँ या आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा 100-day चैलेंज है इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, और ये चीज़ें इवॉल्व हुई। सो ये कोई साइंस टेक्स्ट बुक नहीं है या यूजर मैनुअल भी नहीं है जो बन चुकी है, ये इवॉल्व हो रही है। तो आई एम श्योर, जैसे मैं इसको डिस्कस करती हूँ मेरी बेटी से, मेरे दोस्तों से, मुझे फीडबैक मिलता है और वो फीडबैक मैं यूज करती हूँ, क्योंकि हमारा फाइनल इंटेंशन इज टू डू समथिंग बाय द एंड ऑफ 100 days, जिससे हम सबको इजीली खुशी की तरफ अपना पाथ बढ़ाने का मौका मिले और हम अपनी लाइफ हैप्पीली और हेल्दीली जिए और बीमार ना पड़े। क्योंकि मेरे लाइफ का सिर्फ एक ही लक्ष्य, वेलनेस नाउ, इलनेस नेवर, क्योंकि मैं इसमें बिलीव करती हूँ और मुझे मॉडर्न मेडिसिन से डर लग, बिकॉज उसका फाउंडेशन इज फियर एंड मटेरियलिज्म। सो सी यू टुमारो, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी ऑन माय जर्नी। सी यू। Party rock, boom boom boom, boom boom.